आज हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 नंबर चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। लिखा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर। लिखा है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर का नाम है। अब इसके बारे में हम जानेंगे ये होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, जिनमें डिफरेंस सेम चले। लिखा है समांतर श्रेणी। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, बोलेंगे आ सीक्वेंस इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the previous term इसी का नाम हमारा एपी है। एपी का मतलब इसमें लिखा है डिफाइन में, जो डेफिनेशन लिखी है आ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्रम, जिसको बोलते हैं हम ऑर्डर। आ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। मतलब ये है कि ऐसा क्रम जिसमें हम एक अगर टर्म लिखा उसमें हम दूसरा नंबर कोई डिफरेंस सेम जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे प्रीवियस टर्म में, प्रीवियस मतलब पहले वाले टर्म में हम जोड़ते चले जाते हैं। जैसे हमारा लिखा है, हमने एग्जाम्पल पे लिखा इजी 1 2 3 4 डॉट डॉट करके हम चले जाएंगे। तो इसमें हमारा जो डिफरेंस मिला तो हमारा 1 का डिफरेंस है, प्लस 1 ऐड हो रहा है, इसमें भी 1 ऐड होगा, इसमें भी 1 ऐड होगा। मतलब हमें ये पता चला इसी को जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसमें है कितना? हमारा कॉमन डिफरेंस है हमारा इसमें 1। अब इसको हम लिखेंगे किस ढंग से? जैसे हमने बोला 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके इसे हमने लिख दिया। अब इसको हम मानते हैं A1, पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म हमारा आया A4, पांचवा टर्म A5। अब लास्ट तक जाएंगे n नंबर तक, तो हम इसको बोल देंगे AN टर्म। मतलब इसी को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, L भी बोल सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें भी सेम है 1 1। अभी हमने एग्जाम्पल पहला लिया था, ये दूसरा ले लिया। अब कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, दूसरा मान लो तीसरा एक एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8 10 12 और 14। अब इसमें देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? हमारा आएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल। अब इसमें आएगा कॉमन डिफरेंस हमारा कितना? अब हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। मतलब ये सीक्वेंस इस प्रकार से चलता है, जैसे हम लिखेंगे, अब ये हमारे टर्म दिए गए हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक। तो अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? A2 माइनस A1 इक्वल टू, अब इधर से हम आएंगे तो जब A2 और A1 घटा दिया, अब A3 में आएंगे तो बोलेंगे A3 माइनस A2। इसी तरीके से सीक्वेंस इसका भी चलता है। अब हमारा डिफरेंस के बारे में हमने देख लिया। अब क्या करेंगे? अब ये लास्ट तक डिफरेंस सेम आता रहेगा, लास्ट में आएगा D। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ एन AP के बारे में देखते हैं। लिखा है जनरल फॉर्म of
NAP। अब इसके बारे में हम जब देख रहे हैं क्या लिखा है, A प्लस डी, क्योंकि डी हमें जोड़ना है, सेम डिफरेंस। आगे वाले से बनेगा A प्लस 2D, फिर आगे बनेगा A प्लस 3D, इसी तरीके डॉट डॉट चलेगा हमारा फाइनल। अब कुछ नोट लिखते हैं हम, इसमें डालेंगे नोट। तो नोट में हमारा आएगा पहले नंबर पे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n इज NAP। नंबर ऑफ टर्म हमारे किस में होंगे, AP में। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। ऑलवेज बिलोंग्स टू का मतलब रिलेट करता है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमारा जो दूसरी बात बोली गई इसमें, कॉमन डिफरेंस D बिटवीन टर्म्स, जो पद हमारे दिए हैं, टर्म्स दिए हैं, कैन बी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। अब एग्जांपल पे हम देखते हैं, जैसे हमने बोला इफ D इक्वल 0, अगर D इक्वल 0 है तो लिखेंगे ऑल टर्म्स ऑफ AP आर सेम। इसका मतलब अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब सभी टर्म सेम होना चाहिए, जैसे 3,3,3, इसी तरीके हमने तो इसमें देखा कि D बराबर 0। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे नंबर पे दिया जैसे इफ D इक्वल, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग AP होगा, इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ना, तो ये बढ़ रहा होगा, जैसे लिखेंगे 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट करके, मतलब अब डिफरेंस कितना आया, पॉजिटिव 3 आ गया। अब तीसरा नंबर हमारा आया, हमने जो बोला नेगेटिव, तो आया इफ D इक्वल नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में आएगा डिक्रीज करना, जैसे पॉजिटिव है इंक्रीज करना बढ़ना, इसमें होता है डिक्रीज करना, तो आएगा डिक्रीजिंग AP। तो इसमें एग्जांपल पे आएगा 100 के बाद आ गया 70, 40, फिर आया 10 डॉट डॉट करके, तो D की वैल्यू आएगी माइनस की 30। इस तरीके से हम AP के बारे में जाने। अब आगे कुछ इसमें फार्मूले वगैरह होते हैं जो मतलब इसी से बनते हैं, जैसे हमने बोला था A प्लस D कॉमा A प्लस 2D डॉट डॉट करके A प्लस N माइनस 1D। तो इसी से फार्मूला हमने बना दिया कि AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D, ये इसका फार्मूला बन गया। अब इसमें हम देखेंगे किस टाइप के सवाल आते हैं। एक सवाल एग्जांपल देखते हैं। अब एक सवाल अभी बता रहे हैं, जैसे हमने बोला 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें कहा जाए कितने टर्म है, तो इस टर्म की बात करते हैं, लास्ट टर्म। तो हम बात करेंगे लास्ट टर्म, तो इसमें दिया है 10,
यहाँ से। इस फार्मूले के बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा है 2, 4, 6, 10, हमने डॉट डॉट करके 60 तक लिख दिया। अब अगर इसमें पूछ दिया जाए नंबर ऑफ टर्म की टर्म्स हैं कितने, मतलब n की वैल्यू पूछना चाहता है, तो n की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। हमें फार्मूला पता है कि an बराबर a प्लस n-1 d। अब इसमें हमने देखा कि जो a हमारा दिया है वो 2 दिया है, जो d दिया है डिफरेंस वो भी 2 दिया है। इसके बाद जो लास्ट टर्म है जो an बोल दो या इसको हम l बोल लेते हैं, तो ये हमारा 60 है। अब कुल मिलाकर पूछा है n नंबर ऑफ टर्म कितने, तो नंबर ऑफ टर्म का अब इसमें लास्ट हमारा 60 दिया है, 60 लिख दिया हमने an की जगह। अब a की जगह 2 लिख दिया प्लस n ही तो पता नहीं हमको, तो n लिख देंगे। इसके बाद डिफरेंस हमारा 2 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 इधर ले आएंगे, तो 60 जब इससे घटेगा तो हमारा आ जाएगा 58, इक्वल में आएगा n-1 इंटू 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा n-1 इक्वल 2 जा 4, और इधर बचेगा हमारा कितना 1, तो इधर आएगा 2 9 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस 1 इक्वल n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30, मतलब नंबर ऑफ टर्म 30 होंगी। अब इसी को एक शॉर्ट में एक फार्मूला बना देते हैं, इसी के माध्यम से क्या बना देते हैं, फार्मूला है हमारा n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब इससे भी हम निकाल के दिखाते हैं, तो डायरेक्ट कैसे निकल आएगा, इससे आएगा n बराबर लास्ट टर्म हमारा कितना था 60, फर्स्ट टर्म कितना था हमारा 2, और अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना था 2 प्लस 1। अब जो है हम देखेंगे कि इसको घटाया तो कितना आ गया हमारा 58 बाई 2 प्लस 1, 58 को काटा तो कितना आ गया 29 प्लस 1 आ गया हमारा 30, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है ये डायरेक्ट फार्मूला इसी से निकाला गया, और ये फार्मूला हमारा मेन फार्मूला है।